और अति मानवीयता की बात की गई है, तो उसमें मानवीयता एक प्रमुख मुद्दा है, जो जिसमें कि मानव पद जिसको हम कहते हैं कि वहां पर समाधान संपन्न होना, अनुभव संपन्न होना, उस पद को पाना, क्रियापूर्ण होना, उसकी चर्चा इसमें की जा रही है, जिससे कि हमारी एक डिग्री प्राप्त हो, जिससे कि अगली डिग्री के लिए हम प्रेरणा हमारे में बने। तो इसके लिए जैसे अस्तित्व में 3 ही पद हैं, मानव पद है, देव मानव पद है और दिव्य मानव पद है। तो मानव पद को ही मानवीयता बोलते हैं, देव मानव दिव्य मानव के पद को अति मानवीयता की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें मानवीयता के बारे में चर्चा है। तो इसमें शुरू करते हैं। मानव के लिए मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता ही एकमात्र सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए आधार है। सुख हर स्तर का लक्ष्य है, अर्थात सुख अमानवीयता, मानवीयता तथा अति मानवीयता का भी लक्ष्य है। अगर हम अमानवीय स्तर पर भी जी रहे हैं, अमानवीय चेतना में भी जी रहे हैं, तो भी लक्ष्य तो हमारा सुख ही है। तो सुख हर स्तर का लक्ष्य है, चाहे वो अमानवीयता का स्तर हो, चाहे मानवीयता का स्तर हो या अति मानवीयता का स्तर हो। बस सुख को हम बढ़ाना ही चाहते हैं। अमानवीयता में सुख को बढ़ाना चाहते हैं, सुख को बढ़ाने का तरीका नहीं पता है, तो हमें लगता है सुविधा से आएगा, तो हम अति भोग बहुभोग में जाते हैं। आगे चल के जब निरंतरता का पता चल जाता है, समाधान संपन्न हो जाते हैं, तो सुख बना ही रहता है, सुख बना ही रहता है। उसी सुख को सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में हम पहचान पाते हैं। भ्रमवश मानव ने लाभ द्वारा सुखी होने की कामना की है। ऐसा तो किया ही है, भ्रम है ही है, जितना लाभ, जितना संग्रह करेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। भाव से समाधान, समाधान से सदुपयोग, सदुपयोग से अधिकार, अधिकार से व्यवस्था, व्यवस्था से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व से भाव होता है। तो ये जो मानव लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इसकी बात है कि भाव है, भाव से समाधान होता है। और भाव का मतलब ये है कि जो बोध पूर्वक हमें जो उपलब्धियां हुई हैं वो मेरे में स्थिर होती हैं, वही समाधान है, वही समाधान की स्थिति है। उससे ही सदुपयोग हो पाता है, अन्यथा हम दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग से ही हमें अधिकार बनता है, अधिकार से एक व्यवस्था बनती है, व्यवस्था से समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व के लक्ष्य को सभी प्राप्त कर सकते हैं। और समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व के से ही भाव होता है। तो अध्ययन क्रम में, समझने के क्रम में, जिसको प्रत्यावर्तन क्रिया कहा है, उसमें समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व से भाव का स्थिर होना, फिर उसको प्रमाणित करना, फिर उस भाव को अपने में पहचान पाना और सुख की स्थिति में बने रहना। शोषण पूर्वक प्राप्त आय से एक से अनेक तक सुखी नहीं है, इसमें दुखी ही होगा, क्योंकि शोषण का मतलब ही है किसी को दुख पहुंचा करके हमने कुछ भी प्राप्त किया है, तो वो शोषण है। और ऐसे शोषण का जो है विरोध होता है, विरोध से द्रोह, विद्रोह, संघर्ष, ये कहां तक जाता है, या अशांति तक जाता है। अर्थात इसमें सुख की तो कोई भी संभावना नहीं है। शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की अनुवर्ती क्रिया समान होती है। जो शोषक है उसके अंदर कोई भाव प्रवाहित ही नहीं होता, वो शुष्क हो जाता है। बिना शुष्क हुए शोषण हो ही नहीं सकता। मैं भाव के साथ हूं, मैं मूल्यों के साथ हूं, मैं मूल्य का निर्वाह करता हूं, तो मुझसे शोषण होगा, ये बहुत संभव ही नहीं है। अगर मैं समझ के रास्ते पर हूं और मैं कहीं पर मुझसे शोषण होता भी है तो उसकी पीड़ा मुझ में आती है, लेकिन जो शुष्क हो जाते हैं उसकी पीड़ा भी नहीं आती। तो शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया के अनुवर्ती क्रिया समान होती है। जो जब कमाते हैं तब गंवाते नहीं, जब गंवाते हैं तो कमाते नहीं। अर्थात इसको नीचे वाले में कहते हैं कि सद्व्यय ही कमाई का प्रयोजन है, अपव्यय ही गंवाई है। तो जो सद्व्यय है, कमाई, तो कमाई किस लिए, उत्पादन किस लिए, उपयोग के लिए। उपयोग का मतलब शरीर को जिंदा बनाए रखना, संबंधों का निर्वाह, यही मेरी आवश्यकता है। तो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से उपयोग का पता चलता, उपयोग से उत्पादन का पता चलता, उत्पादन के लिए फिर हमारा जो कमाई है, जिसको हम उत्पादन को ही कमाई बोल रहे हैं। तो सद्व्यय ही कमाई का प्रयोजन है कि जो कुछ भी कमाई है उसका सद्व्यय हो, सही के अर्थ में व्यय हो। अगर सही के अर्थ में व्यय नहीं होता है तो उसको ही अपव्यय बोलते हैं, उसको ही गंवाई बोलते हैं। तो कितना मैंने कमाया है, कितना मैंने उत्पादन से अर्जित किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्यय हमने कहाँ किया है। अगर सद्व्यय किया है तो वो व्यवस्था के अर्थ में जाता है, उससे हमको समृद्धि की
का भाव भी आता है, उससे जो है एक समाधान का रास्ता है, उससे सभी के लिए पोषण का रास्ता है। अगर अपव्यय है तो वो शोषण का ही रास्ता है। इसलिए सद्व्यय पूर्वक ही मानव न्यायपूर्ण आय को पाकर सफल तथा सुखी है, अन्यथा असफल एवं दुखी है। तन, मन तथा धन का ही व्यय किया जाता है। जब यहाँ धन कह रहे हैं तो धन का मतलब साधन, जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है उसको धन कह रहे हैं। तो मानव तन का, मन का और जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है, साधन है, जो उसका उत्पादन से प्राप्त आय है या प्राकृतिक ऐश्वर्य है, उसको ही व्यय किया जाता है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम इसका सद्व्यय करें या अपव्यय करें। तन का अपव्यय करने से तन परेशान होगा, मन का अपव्यय अर्थात अस्वस्थ होगा। एक व्यक्ति अगर अस्वस्थ होता है तो उसका पूरा परिवार, पूरा समाज, सरकार सभी परेशान होते हैं। आज कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि एक भी व्यक्ति बीमार हो रहा है, अगर कोरोना से संक्रमित हो रहा है तो पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा सरकार, पूरी व्यवस्था, सब के सब उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, सब के सब पीड़ा में आ रहे हैं। एक व्यक्ति की व्यवस्था के लिए हजारों लोग उसके लिए लग रहे हैं। तो तन का अपव्यय करने से एक अव्यवस्था होती है, बीमार होते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। उससे केवल हम ही परेशान नहीं होते, हमारा पूरा का पूरा परिवार, हमारे मित्रगण, हमारे संबंधी सभी परेशान होते हैं, सभी को पीड़ा होती है। तो अपव्यय करेंगे या सद्व्यय करेंगे। उसी तरह से मन का अर्थात मैं जो जीवन है, जो मेरा मन है, उसका अपव्यय करें। उसको कैसे विचार में लगाएं, अध्ययन में लगाएं या किसी भ्रम में लगाएं। तो भ्रम में लगाते हैं तो स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं, किसी न किसी षड्यंत्र में जाते हैं, किसी न किसी जो पीछे के बहुत सारे कर्म हैं, आतंक इत्यादि बहुत सारे कर्म में जाते हैं। अगर सद्व्यय करते हैं तो फिर अध्ययन में लगाते हैं, समझ के लिए लगाते हैं, समाधान समृद्धि अवैध अस्तित्व के लिए लगाते हैं, खुद भी सुखी होते हैं, दूसरे के लिए सुख का स्रोत बन जाते हैं, व्यवहार में बढ़िया से जीते हैं, दूसरा भी हमारे साथ जीना चाहता है। और धन है, प्राकृतिक ऐश्वर्य है, उसका भी सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग का प्रमाण हम देख ही रहे हैं, बहुत सारा जो प्रकृति में जो विषमता आई है वो हमारे दुरुपयोग के कारण आई है। तो अपव्यय करना है या सद्व्यय करना है, यह हमारी चॉइस है, जैसा हमारा विवेक है। और विवेक कैसा है, जैसा हमारा ज्ञान है। ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है तो सद्व्यय होता है। ज्ञान विवेक विज्ञान नहीं है तो अपव्यय होता है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक क्रम से अन्योन्य आश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, जिनका अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त है। तो मानव जो है वो परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक, ये सब एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित है, जिसका अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त ही है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र तथा लोक प्राप्त अवसर का अनुसरण क्रिया के आवश्यकीय नियमों के पालन द्वारा ही सफल हुए हैं, इसके विपरीत असफल हुए हैं। तो अवसर सबको प्राप्त है, अब अवसर प्राप्त है, उसमें आवश्यकीय नियमों का पालन करेंगे तो ये सफल होगा, परिवार भी सफल होगा, समाज भी सफल होगा, राष्ट्र भी सफल होगा, समस्त लोग, पूरा ब्रह्मांड सफल होगा। जब राष्ट्र यहां कहा जा रहा तो एक धरती को कहा जा रहा है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार पक्ष का पूर्ण अध्ययन ही मानव कुल के लिए एक सूत्रता सहज सूत्र है। और किसका अध्ययन करेंगे, अथवा जो किसी का आश्रित न हो, इसीलिए समस्त क्रिया मात्र अन्योन्य आश्रित सिद्ध है। तो सभी क्रियाएं अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। कोई किसी का आशय है, कोई किसी पर आश्रित है, ऐसा सिद्ध ही है। मात्र विचार ही सत्यपूर्ण होने पर स्वतंत्र है, अन्यथा वह भी आसक्ति ही है। स्वतंत्र विचार परस्पर पूरक और उपयोगी सिद्ध है। विचार ही स्वतंत्र होता है। विचार स्वतंत्र का मतलब क्या, उनसा विचार स्वतंत्र होता है, बोध पूर्वक जो विचार है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रित होते हैं, फिर हम परतंत्रित नहीं होते। ऐसा हम स्वतंत्रता चाहते ही हैं। तो हम जो विचारों की स्वतंत्रता चाहते हैं, वो विचारों की स्वतंत्रता भाव की स्थिरता से आती है। भाव को हम पहचानते हैं, बोध में भाव जो पहचानते हैं, जो हमें बोध होता है, साक्षात्कार बोध पूर्वक मेरे में जो भाव की स्थिरता आती है, उससे विचार हमारे निश्चित होते हैं। उस निश्चित विचार को ही यहाँ स्वतंत्र विचार और अति मानवीयता की बात की गई है। तो उसमें मानवीयता एक प्रमुख मुद्दा है, जो जिसमें कि मानव पद जिसको हम कहते हैं कि वहां पर समाधान संपन्न होना, अनुभव संपन्न होना, उस पद को पाना, क्रियापूर्ण होना, उसकी चर्चा इसमें की जा रही है, जिससे कि हमारी एक डिग्री प्राप्त हो, जिससे कि अगली डिग्री के लिए हम
प्रेरणा हमारे में बने। तो इसके लिए जैसे अस्तित्व में 3 ही पद हैं, मानव पद है।